आज जगदीशपुर के शिवपुर घाट पर मौजूद हैं। देखिए श्रद्धालु भक्त ये ढोल ताड़े बजाने के साथ ये छठ के लिए इस तालाब के पास आए हुए हैं। देखिए ये ऐसा दृश्य महसूस हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ सूर्य भगवान साक्षात यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। देखिए अर्घ देने के लिए महिलाएं पुरुष दौरा लेकर के इस घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचकर आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और इसके दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके अपने अपने घर जाएंगे और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। यह ढोल बाजा के साथ में ये घाट पर आ रहे हैं ताकि सूर्य भगवान को जो अर्घ हम दे सकें। आप देख रहे हैं कि कोई भी सारे लोग नंगे पैर होकर के आ रहे हैं और महिलाएं तरह तरह की गीत संगीत गाते हुए छठी माँ का गीत गाते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पर आ रही है। देखिए दौरा जो है जिसमें फल लेकर के जो पुरुष हैं वे ला रहे हैं। कई प्रकार का पकवान भी उसमें रहता है, जिसको ठेकुआ हम लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, और कई प्रकार के फल भी होते हैं। सिर पर दौरा लेकर के आ रहे हैं महिलाएं रंग बिरंगे अस्त्र वस्त्र पहन करके, और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए पुरुष धोती गंजी पहन करके, महिलाएं तरह तरह की वस्त्र पहन करके सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पर आ रही है। देखिए कैसी सुंदर छटा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे सनातनी यहाँ पर अर्घ देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। देखिए छठ पर्व पे सबसे पहले तो जगदीशपुर अनुमंडल स्थित सभी छठ व्रतियों और सभी नागरिकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जितने भी छठ घाटे हैं उस पर जो भी व्यवस्थाएं की जानी रहती है वो सभी जगहों पे की गई है, और सुरक्षात्मक जो उपाय हैं, गोताखोर हैं और SDRF सभी जगह पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक छठ घाट पे पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। सभी जगहों पे चेंजिंग रूम और साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था और साथ ही कंट्रोल रूम की बेहतर व्यवस्था की गई है, और सारे सीनियर पदाधिकारी भी सभी छठ घाट पे घूम रहे हैं ताकि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। अभी आप सुन रहे थे जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं जगदीशपुर के, उन्होंने कहा कि पूरे छठ व्रतियों के लिए सुरक्षा की पूरी इंतजाम किया गया है। क्या कहेंगे सर आज छठ पर्व पर? लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर जगदीशपुर वासियों सहित सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। हर साल की भांति इस साल भी छठ पूजा जिस तरीके से हो रही है, और हर साल की भांति इस साल भी नगर पंचायत द्वारा जो भी विधि व्यवस्था की गई है आप स्वयं देख सकते हैं, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो, और इसके साथ साथ सारे पदाधिकारी अनुमंडल प्रशासन नगर प्रशासन लगे हुए हैं। NDRF की टीम लगी हुई है। छठ व्रतियों को हमारे किसी तरह की परेशानी ना हो, हम लोग स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं। मेडिकल टीम भी लगी हुई है। किसी भी तरह का किसी भी छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, हम लोग स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छठ पूजा को सब आपका खासा ध्यान रहता है। यहाँ पर सूर्य के पोखरा पर सुनने में है कि पर्यटन स्थल को चुना जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए दशहरा बीतने के बाद ही छठ घाट पर कार्य लगा दिया जाता है नगर पंचायत द्वारा, और छठ आते आते हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। और चाहे कोई भी जगह हो, हर चीज़ में हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। चूँकि हर कार्य नगर पंचायत द्वारा संभव नहीं है, कुछ कार्य नगर पंचायत से हट के भी है, तो हम अपनी मांगे रखते हैं, आगे मांगे रखेंगे। जो भी संभवतः पूर्ण रूप से मांग है हम आगे भी रखते रहे हैं, आगे भी रखेंगे।
आज छठ व्रत के पर आप चाय जो छठ व्रतियों को दे रहे हैं, क्या कहेंगे छठ पर्व पर? अरे हम लोग लगातार करीब करीब लगभग 10 वर्षों से हम लोग छठ के शुभ अवसर पर हम अपना सेवा यहाँ पूरा चाय और सुबह में भी चाय हलवा का हम लोग अपना जितना भी सब पड़ता है हम अपने तरफ से हम सेवा करते हैं छठ व्रतियों के लिए। और जो आए हैं दूर दराज से जो नहीं भूखे जो मेला घूमने आए उसको भी कुछ चाय पानी यहाँ पर हम अपने तरफ से व्यवस्था किए और हर साल करते हैं और करते रहेंगे। नगर परिषद में नाम चेंज करके सहस्रमुखी छोटी और वायर मिंटा नाम से ये गांव का सोने किताब लिखे थे और ये जगदीशपुर से रहने वाले अभी लाइव आज छठ व्रती लोग अब अर्घ आज दे रहे हैं। इस अर्घ के अवसर पर इस छठ का महात्म पर आप क्या कहेंगे? ये छठ का महात्म जो है, पहले तो ये जान लीजिए कि जगदीशपुर नगरी में बाबा जोगेश्वर नाथ धाम का ये शिव तालाब है और इसमें जो है ये द्वापर युग का मंदिर और ये तालाब है श्री कृष्ण भगवान और जागवल्लभ मुनि के द्वारा स्थापित है। और यहाँ छठ करने के लिए बहुत दूर दराज से भी लोग जो हैं, जैसे यहाँ के देहात क्षेत्रों से भी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं यहाँ छठ करने के लिए और पूरे शहर के लोग जो है एक ही जगह आते हैं। यानी कि ये परंपरा जो है बहुत आदि अनादि काल से चलती आ रही है। और जहाँ तक छठ पर्व का महात्म का बात है तो सबसे पहले ये छठ जो है संज्ञा यानी सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा जो है कहीं चली गई थी और उसी के उपलक्ष्य में जो है ये छठ व्रत जो है मनाया जाता है कि शाम को जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सुबह में जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हिंदू पर्व में एक ऐसा यही पर्व है जिसमें शाम को भी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और यहाँ रहने से यानी छठ करने वालों लोगों को बड़ पुत्र से लेकर धन संपत्ति जो कुछ माने सच्चे हृदय से मांगता है, उपासना उसकी करता है, उसको भगवान भास्कर जो है बहुत से उसकी इच्छा पूरी करते हैं। और कुछ क्या इसमें होता है? हाँ, अर्घ देने के लिए छठ व्रती जो है जल के अंदर प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ जो है वो एक अपना जो कलशुप वगैरह फल वगैरह रहता है उस पर मंत्रोच्चारण के साथ डूबते हुए शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देने के पश्चात जो है फिर ये आती हैं और यहाँ अपना मंगल गीत वगैरह जो है छठ का मंगल गीत गाती हैं। और जहाँ तक ये लाइट व्यवस्था कई दिनों का एक पर्व होता है? ये पर्व जो है 2 दिनों को 3 दिन 1-2 दिन तो खरना होता है, नहाए खाए होता है, उसके बाद जो है दूसरा दिन जो है संजवत होता है और तीसरे दिन जो ये छठ व्रत है यानी कुल मिलाकर के 48 घंटे का ये छठ व्रत जो है होता है। ये हमारा जो छठ पर्व है जी, क्या बिहार के ही लोग करते हैं? जी नहीं, बिहार के लोग जहाँ कहीं भी हैं या भारत के लोग जहाँ कहीं विदेशों में है वहाँ भी ये छठ का आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि विदेशों में भी छठ व्रत इतना प्रसिद्ध हो गया है कि लोग वहाँ जो है छठ व्रत जो है करते हैं। तो देखिए अब जो छठ व्रती हैं घाट पर और अर्घ देने का काम शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि माता बहनें और हमारे भाई और चाचा जो भी हमारे हैं ये सारे लोग गंगा जो तालाब है उस पानी में प्रवेश करके और ये अर्घ देने का काम शुरू हो गया है। ये जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और देखिए चारों तरफ जो है दौरा में फल और अगरबत्ती और रोशनी जला करके जो माँ और बहनें हैं किस तरह बैठ करके और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तैयार बैठी है और अर्घ का कार्य शुरू भी हो गया है। आइए मैं आपको ये सारा पूरे जो तालाब है तालाब के चारों तरफ देख रहे हैं कि किस तरह चारों तरफ ये शिवपुर घाट पर जो जगदीशपुर का शिवपुर घाट है, देखिए किस तरह चारों तरफ लोग ऐसा लग रहा है, ऐसा दृश्य लग रहा है
कि आप देखिएगा तो देखते ही रह जाइएगा। ये महात्म जो छठ है हमारे सनातनी भाइयों द्वारा जो ये छठ पर्व जो किया जाता है, ये हमारे बिहार राज्य ही नहीं और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई जगहों पर ये छठ पर्व अब मनाना शुरू हो गया है। यही एक पर्व है जो साक्षात सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और जो हैं उनको कोई देखता नहीं है, लेकिन ये कैसे हमारे देवता हैं जो साक्षात सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को। और इसमें कई प्रकार की हमारी माँ बहनें उपवास रहती है। और देखिए तालाब के पर ये जो लोग मीडिया लोग हैं जो चारों तरफ अपना तरह से चौरसिया क्या कहेंगे छठ पर्व? छठ पर्व बहुत धूमधाम से हम लोग यहाँ मनता है और बहुत सुविधा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह का सुविधा जो है प्रशासनिक नगर पालिका के तरफ से भी और फिर जन सहयोग से भी बहुत समर्थन मिलता है। हर तरह से सहयोग है छठ पर्व? हाँ, हर तरह से सहयोग है छठ व्रतियों के लिए। आज लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का जो है हम लोग आज छठ घाट पर छठ व्रतियों का सैलाब उमड़ पड़ा है और ये भगवान भास्कर का महापर्व पूरे देश विदेशों में भी मनाया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और ये हम लोग का आस्था का प्रतीक है और हम यही भगवान भास्कर से आशीर्वाद और उनसे कृपा मानते हैं कि सभी देशवासी खुश रहे, खुशहाल रहे और ये देश सुरक्षित रहे। चलिए, छठ का जो आज अर्घ दिया जा रहा है, इस अर्घ पर आप क्या कहेंगे? छठ महापर्व के मौके पर हम जगदीशपुर विधानसभा के जगदीशपुर नगर पंचायत के ऐतिहासिक शिवपुर घाट पे आए हुए हैं अवलोकन करने के लिए और छठ व्रतियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं जगदीशपुर विधानसभा में एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं और ये जनसंपर्क के दौरान ये शिवपुर घाट जो है यहाँ पे आए हुए हैं जगदीशपुर नगर पंचायत के और यहाँ पर मैं वर्षों से आता रहा। ये हमारे बुआ का घर हुआ और यहाँ पे कई बार जो हमारे बुआ के परिवार के लोग थे या हमारे खुद माताजी हमारी माँ भी यहाँ पे छठ की हुई है। ऐतिहासिक जगह है, लोग यहाँ के मन्नतें मांगते हैं और लोगों को मन्नतें पूरी भी होती है। जो कहते हैं छठ को रुनकी झुनकी, खास करके यहाँ पे जिनकी बेटियाँ जो मांगने की मन्नत होती है, बेटिया की मन्नत की मांगने के लिए ये शिवपुर घाट बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ पे कोई भी माने घाट पे अगर छठ व्रती करते हैं तो उनकी प्रथम अधिकांश परिवारों के एक उनकी लड़की ही डिमांड करते हैं जिनको रुनकी झुनकी, जो एक छठ महापर्व में एक गीत गाने वाले। छठ महापर्व है, अकेले नहीं होता है पर्व, उनके परिवार के सभी सदस्य जो ठेकुआ से लेके अन्य सामग्री बनाते हैं ये बनाते हैं। और आधा मिनट खत्म क्या हुआ। और ये जो छठ महापर्व है इसमें एक उगते सूरज को और एक डूबते सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो सर्वप्रथम जो छठ महापर्व की महिमा जो है एक डूबते सूरज की, आज जो प्रथम दिन होता है, ऐसे ये 3 दिवसीय होता है और एक तरह से ये निर्जला इसको आप कहते हैं। और ये प्रथम आज जो है प्रथम अर्घ देने का, जो सांझ अर्घ देते हैं, इसकी आज शुरुआत कुछ देर में होगी और इसके पुनः अगले दिन हरे भोर में उगते सूरज को हम लोग अर्घ देने का छठ व्रती लोग कार्य करते हैं।
शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपने ओर से सभी छठवर्तियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं जगदीशपुर विधानसभा के मतदाता बंधुओं को। मैं अमरदीप कुमार जय, समाजसेवी अभ्यर्थी और विधानसभा प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, क्रम संख्या 7 पर मैं सभी मतदाता कर्मियों और जनता जनार्दन को छठ महापर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से।